अगर आप किसी भी यूएस ट्रीटी कंट्री जैसे पाकिस्तान एक यूएस ट्रीटी कंट्री है, इससे बिलोंग करते हो और आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, या फिर इसके साथ साथ आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो कि इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली यूएसए मार्केट में आप डील करते हो। फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज हैं, कॉल सेंटर्स हैं, आप ई कॉमर्स सर्विसेज हैं, आप डिफरेंट तरह की जो आज की मॉडर्न सर्विसेज हैं आप पाकिस्तान से बैठ के यूएस के क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हो। तो आपके पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की बेस के ऊपर आप यूएसए के ई वीज़ा जो कि पर्टिकुलरली E1 ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा है, इस वीज़ा कैटेगरी को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि E1 वीज़ा क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये किन लोगों के लिए है। सो स्टे ट्यून्ड टू लर्न द होल प्रोसेस ऑफ E1 ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा। Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उसके साथ साथ उसी बिजनेस की बेस के ऊपर यूएसए के ई वीज़ास को परसू करना चाहते हैं। बीइंग द सिटीजन ऑफ अ यूएस ट्रीटी कंट्री, जो कि पाकिस्तान एक यूएस ट्रीटी कंट्री है, इसका आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आप अपने होम कंट्री में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपके पास कोई एक एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल मौजूद है, आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस पे काम कर रहे हैं, वो बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं बिटवीन पाकिस्तान टू यूएसए, और इसी तरह प्रोडक्ट के अलावा अगर आप सर्विसेज इंडस्ट्रीज में हैं, आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप जो है वो कोई भी ई कॉमर्स से रिलेटेड, कॉल सेंटर से रिलेटेड, पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स का बहुत अच्छा ट्रेंड है और बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, आप इस तरह की कोई फ्रीलांसिंग सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करते हैं और आपका मेजर क्लाइंटल जो है वो यूएसए मार्केट में है, चाहे आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं जैसे फाइवर, अपवर्क और इस तरह की किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस से आप यूएसए के क्लाइंटल को जो है वो कैटर करते हैं, तो आपके पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि यूएसए के E1 वीज़ा को क्वालिफाई कर सकती है। अब E1 वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है? इट्स वेरी सिंपल कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एक क्वालिफाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि आप एक नॉट एज अ फ्रीलांस, एज एन इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, बल्कि आप एक एज अ बिजनेस, एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज अ कंपनी आप रजिस्टर्ड हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक फुल फ्लैज बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप है, आपके पास फॉर एग्जांपल ऑफिस प्रेमिसेस हैं, फैक्ट्री है, आपका वेयर हाउस है, या आपके जो भी एक स्ट्रक्चर है जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपके पास एक क्वालिफाइंग स्ट्रक्चर मौजूद है, आपके पास एक क्वालिफाइंग टीम जो है वो काम कर रही है, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आपके ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जो है, जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है और स्ट्रक्चर है वो आपका प्रॉपरली डेवलप है, आपके एम्प्लॉयज़ आपकी ऑफिशियल लीगल पेरोल पे हैं जो आपके टैक्सेस में डिक्लेयर हो रही है, आप अपने रेवेन्यूज़ जो है वो आप अपने टैक्सेस में रिपोर्ट करते हैं, आपकी पेरोल ऑफिशियली जो है वो रन होती है अपनी आपके कंपनी अकाउंट से। तो ये सब आपके एक क्वालिफाइंग बिजनेस की बेसिक पैरामीटर्स हैं। अब इसके साथ साथ आपका जो बिजनेस है, आपकी जो ट्रेड है, चाहे वो प्रोडक्ट की है या सर्विसेज की है, वो उस ट्रेड का मेजर वॉल्यूम वो यूएस के क्लाइंट्स को सर्व करना चाहिए। यानी आप यूएसए में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों में से कुछ भी, अगर आप कोई यूएसए से प्रोडक्ट्स लेके जो है वो पाकिस्तान जाते हैं, या आप पाकिस्तान के कोई प्रोडक्ट्स लेके यूएसए आते हैं, या सर्विसेज लेके यूएसए में आते हैं और यूएसए के क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपकी यूएसए के साथ मेजर जो आपका जो एनुअल या मंथली जो वॉल्यूम है उसका मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम, मेजॉरिटी ऑफ योर ट्रेड वो यूएसए के साथ होनी चाहिए। एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपकी जो ट्रेड है वो सब्सटैंशियल ट्रेड होनी चाहिए। सब्सटैंशियल ट्रेड से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप एक इंडिविजुअल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं और आप ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी ट्रेड इतनी है जो आपकी इंडिविजुअली आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके लाइफस्टाइल को, आपकी बिजनेस इनकम रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट है, तो वो पर्टिकुलर इनकम या वो ट्रेड वॉल्यूम जो है वो इस वीज़ा को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। इसमें आपका वॉल्यूम सफिशिएंट होना चाहिए, यानी आप एज अ बिजनेस मॉडल आप एक प्रॉपर कंपनी के तौर पे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, यूएसए में आपकी मेजॉरिटी ट्रेड आप यूएसए के साथ कर रहे हैं और उस ट्रेड का जो वॉल्यूम है
कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ डिफरेंट वॉल्यूम. फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई हाई टिकट साइज की प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो उस प्रोडक्ट का उस सर्विस का जो ट्रेड वॉल्यूम है, जो रेवेन्यू मॉडल है, वो काफ़ी हाई होगा. बट एज कंपेयर टू डैट अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी डाइल्यूटेड है, काफ़ी स्लीक मार्जिन है, तो आप एक थिन मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हो, तो अगेन इट डजंट मेक अ गुड क्वालिफिकेशन. सो द बेसिक थिंग इज कि आपकी जो नेट इनकम ऑफ द कंपनी है, इट हैज़ टू बी सफिशिएंट इनफ कि आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन जो है, जो यूएसए में एक्सपेंशन है, आप वो सपोर्ट कर सकते हो एज अ बिजनेस. तो अगर आप अपनी करंट होम टाउन में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, एक अच्छा एस्टैब्लिश बिजनेस रन कर रहे हो, यूएसए मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आप इस बिजनेस की एक्सपेंशन के तौर पे अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के तौर पे यूएसए में आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो, और उसकी बेस पे आप E1 जो ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा है वो क्वालिफाई कर सकते हो. और E1 के वीज़ा की बेस पे भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी, या इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो भी सेम लाइक E2 वीज़ा जो है वो काम करते हैं, कि आप इसमें भी अपने स्पाउस और अपने किड्स जो बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज है, आप उनको यूएसए में माइग्रेट कर सकते हो. दे कैन कम एंड एस्टैब्लिश देयर लाइफ एंड देयर स्कूलिंग एंड कॉलेज और व्हाटएवर द एंड्योर दे आर डूइंग, तो दे कैन एक्चुअली स्टार्ट दोज थिंग्स इन द यूएस. और आप अपने एग्जिस्टिंग उसी बिजनेस की बेस के ऊपर ही यूएसए में आके आप अपनी लाइफस्टाइल को स्टार्ट कर सकते हो. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लाइक स्पेशली इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, कि आप अपना जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स है वो आप सिक्योर रखें, अपने इन कंट्रोल रखें, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कि आपकी लोकल होम टाउन में है उसी बिजनेस में करें, अपनी प्रोडक्ट्स में करें, अपनी सर्विसेज में करें, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज में करें. आप अपनी कंट्री के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी क्रिएट कर रहे हैं, और अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए आप यूएसए में आ रहे हैं. जब आपका बिजनेस यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू कर देगा, तो इवेंचुअली यू वुड एंड अप हायरिंग सम ऑफ द यूएस एम्प्लॉयज एज वेल, जो कि आपको बिजनेस डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में या कस्टमर सर्विसेज में सपोर्ट कर सकेंगे. एंड देन बेस्ड ऑन दिस मॉडल यू कैन प्रीटी मच take the maximum benefits of an international company to your original native hometown company. यानी आप फॉरेन क्लाइंट्स को डील करके डॉलर्स में पेमेंट्स लेके आप पाकिस्तान में पेमेंट्स को लैंड करा रहे हो. आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, अपने बिजनेसेस हैं, वो सारे जो है वो आप अपने पाकिस्तान ऑपरेशंस को जो है सपोर्ट करने के लिए लेके जा रहे हो. सो इट वुड इवेंचुअली इंक्रीज द ओवरऑल फॉरेन रेमिटेंसेस एज वेल, एंड इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन योर होम टाउन टू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशली अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में हो, तो हैविंग अ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द यूएस और लोकल ऑफिस इन द यूएस वुड डेफिनेटली ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर बिजनेस, ताकि यहाँ के जो लोकल क्लाइंट्स हैं, लोकल कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, आप उनको भी अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो. और इसके साथ साथ जो यूएस का मॉडर्न फिनटेक सिस्टम्स हैं, जो यहाँ की फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, आप उसके अपने तमाम जैसे पेमेंट गेटवेज हैं, बैंकिंग चैनल्स हैं, इंटरनेशनल रेमिटेंसेज हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप वो तमाम जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं आप उन सबको भी एंजॉय कर सकते हो. तो अगर आप आज अपना कैरियर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करने जा रहे हो, तो यू नीड टू क्रिएट अ गोल कि आप एक फ्रीलांसर के तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे आप अपना कैरियर स्टार्ट करो, अपनी सर्विसेज को पॉलिश करो, अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाओ, एंड देन यू इवेंचुअली बिकम अ एजेंसी, यू बिकम अ कंपनी, और अपनी कंपनी की बेस के ऊपर आप उस कंपनी की इंटरनेशनल एक्सपेंशन करो, यूएसए में जो है वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करो, और ओवरऑल अपनी सोसाइटी में, अपने बिजनेस में आप ग्रो करो. यूएस ई बिजनेस वीजा से रिलेटेड या यूएस में बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.